हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी है। मेरा दोस्त शादी करके घर गया। कुछ ही महीनों में, 1 महीना हुआ होगा शायद, 1 महीने में सास बहू के झगड़े स्टार्ट हो गए। सास कहती है सब्जी में नमक ज़्यादा है, सब्जी में मिर्च ज़्यादा है। ऐसे करके झगड़े स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन उसके पिता ने कह दिया, या तू रहे घर में या हम रहे। तुझे रहना है तो हम अभी चले जाते हैं। तब बेटे ने कहा, मैं ही चला जाता हूँ। रात को 12 बजे थे। घर से निकला, अपनी बाइक लेके निकला। अपनी बाइक में पंचर था। आंखों में आंसू थे। बाइक अपनी लेकर निकला, धीरे धीरे चल के रोते रोते अपने दोस्त को कॉल करता है कि दोस्त, माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं घर से निकल गया हूँ। सास बहू से झगड़े के तंग आ गया हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है नया, उसमें भी मन नहीं लगता, क्योंकि पूरे दिन सास बहू के झगड़े होते हैं। इसलिए मैं घर से निकला हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। रात को 12 बजे मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ। तब उसने दोस्त के कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुझे लेने आता हूँ। दोस्त लेने आता है, उसके घर पे ले जाता है। और दोस्त ने कहा, दोस्त मैं तुझे 2 या 3 दिन रख सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास और कोई सगवट नहीं है और कोई आसरा नहीं है। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि कोई बात नहीं, दो या 3 दिन में मैं कुछ कर लूँगा। तभी मेरे दोस्त ने एक छोटी सी रूम रखी। 2000 का किराया था। 2000 का किराया में अपनी बीवी को लेकर गया वो, और रोते रोते कहा बीवी को कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे मेरे पे भरोसा है या नहीं। तब उस बीवी ने बताया कि मुझे अपने से ज़्यादा आप पर भरोसा है, इसीलिए तो मैं रात को 12 बजे आपके साथ निकली हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आप कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तब मेरे दोस्त का जो दोस्त था, जो घर पे रखा था, उसके दोस्त के पापा के पास गया। उसने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आप के बेटे को आप 12 बजे घर से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। तब उस पिता ने कहा, जो हुआ है अच्छा हुआ है, उसकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। और यहाँ रहता तो सास बहू के झगड़े में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो तरक्की नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर मर जाता। बीबी का सुनता या माँ का सुनता। इसलिए वो अलग गया है, उसके लिए अच्छा है, और हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। बेटा अलग जाता है और बेटी होती है तो ससुराल जाती है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं एक बाप हूँ। चलना मैंने सिखाया है उसे, दौड़ना सिखाया है, बोलना मैंने सिखाया है। जब भी मैं घर पे आता था तो पहले मैं उसे देखता था, फिर घर में जाता था।
और आज घर से बाहर निकला है तो क्या मुझे दर्द नहीं हुआ होगा, क्या मुझे तकलीफ़ नहीं हुई होगी। मैं भी रात को रोता रहता था कि कहाँ गया होगा मेरा बेटा, कहाँ गया होगा, कहाँ रहा होगा। लेकिन उस टाइम में कॉल कर देता तो उसकी हिम्मत टूट जाती, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने कॉल नहीं किया था। तब वो दोस्त ने सारी बात अपने दोस्त को बताई कि दोस्त ऐसा ऐसा हुआ था। तभी दोस्त के अंदर एक हिम्मत आई, एक आग आई, एक जुनून आया कि अब कुछ करके दिखाना है। यकीन मानना दोस्तों, 5 साल मेरा दोस्त किराए की रूम में रहा था और 5 साल के बाद अपना खुद का मकान लिया था। खुद के मकान में रिबन काटने के लिए अपने पापा को बुलाया था, क्योंकि उसके अंदर एक जोश और जुनून आया था। और माँ बाप कभी अपने बेटे का बुरा नहीं इच्छते, कभी बुरा नहीं इच्छते, वो कभी बुरा नहीं इच्छते। उनको पता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा शेर है, कुछ ना कुछ करके आएगा। आज उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो वो बिल्ड किया है, खुद का मकान लिया है, खुद की गाड़ी ली है। जब पापा ने घर से निकाला, तब नहीं निकाला होता तो वो कुछ नहीं करता। वो बस छोटी सी अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें वो खेलता रहता और कुछ नहीं कर पाता। तो जो होता है, जो माँ बाप हमारे साथ करते हैं वो अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता। जो लोग माँ बाप को नफ़रत करते हैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप करते हैं हमारे साथ उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है और आप सक्सेस होते हो। लेकिन बात को आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। आप नेगेटिव लोगे तो आप नफ़रत करोगे और नफ़रत का जो रिज़ल्ट होता है, जो परिणाम आता है वो ख़राब आता है। इसलिए कभी माँ बाप को नफ़रत मत करो, वो आपके लिए अच्छा ही करते हैं। आप जहाँ रहते हो उनकी नज़र आप पे ही होती है कि मेरा बेटा क्या करता है, कैसे रहता है, वो आपका ख्याल रखते हैं। तो बस दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता था। ये मेरे दोस्त की कहानी है, सच्ची कहानी है। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,